कौम को मुत्तहिद होकर कुदरती आफात का मुकाबला करना होगा। रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। बेहतर गवर्नेंस और अवामी तरक्की नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सैलाब से मुतासरा कुसूर सेक्टर और जलालपुर पीरवाला का दौरा, मुतासरीन सैलाब से मुलाकात, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। ISPR के मुताबिक मुतासरीन ने बरवक्त इमदाद पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल ने रेस्क्यू ऑपरेशंस में शरीक जवानों, रेस्क्यू और पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया। कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी तक मदद जारी रखेंगे। सैलाब से बचाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेज करना होगा। जलालपुर पीरवाला के बाद शुजाबाद में भी सैलाब से तबाही। हिफाजती बंद में 80 फीट शेगाफ के बाद दर्जनों बस्तियां डूब गईं। बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी, गाड़ियां कम पड़ गईं। बंद की तामीर और मरम्मत के लिए मशीनरी पहुंच गई। दरियाए चिनाब के सुपर बंद में भी शेगाफ पड़ गया। मोजा, जंदोडा समेत दर्जनों देहात में पानी जमा। बेयार और मददगार सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लोधरा बस्ती मेश में कई सैलाब मुतासरीन घरों में कैद होकर रह गए। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी निशानदही की हिदायत। नए हेडक्वार्टर्स के कयाम के लिए मास्टर प्लान भी तलब। मोहसिन नकवी का कहना है, फेडरल कांस्टेबलरी को मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। सदर जरदारी चीन के सरकारी दौरे पर शेंगडू पहुंच गए। एयरपोर्ट पर नायब वजीर खारजा सन विडोंग और नायब गवर्नर सिचुआन रिशिया ने सदर का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी चीनी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। सदर आसिफ अली जरदारी मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मौके पर बात करेंगे। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। बड़ा सैलाब इस वक्त पूरे मुल्क में मौजूद है। एक तरफ तो ये आफात भी करार दी जा सकती हैं, लेकिन इसमें हमारे हुक्मरानों की मुजरिमाना गफलत भी शामिल। हजारों लोग अब तक जो है इस पूरे सैलाब में अब तक शहीद हो चुके हैं। 30 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने घरों से नकल मकानी पर मजबूर हुए। मैंने लोगों की सूरत हाल देखी है। जितनी बदतरीन सूरत हाल है, उस हवाले से हुकूमत के इक़दामात इंतहाई नाकाफी। हमारी पंजाब हुकूमत भी फोटो शूट्स में और इश्तिहारात में ज्यादा दिलचस्पी रखती है और अमलन लोगों का मसला हल कराने में नहीं रखती। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के जिम्मेदार हुक्मरानों की मुजरिमाना गफलत है। पंजाब हुकूमत मुतासरीन की मदद की बजाय सिर्फ फोटो शूट कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 30 लाख से जायद लोग बेघर हो गए। लोगों की मदद का किसी को ख्याल नहीं। दरियाओं के रास्तों पर हाउसिंग सोसाइटीज बनाने के लिए NOC दिए गए। हुकूमत सिर्फ इस इंतजार में रहती है कि उन्हें इमदाद मिल जाए। हाफिज नईम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा कतर का खैर मकदम। कहा कि हम ये काबिलियत रखते हैं कि इसराइल को भी सबक सिखा सकें। मोदी ने पानी को हथियार बना लिया। पाकिस्तान में सैलाब के नुकसानात का जिम्मेदार भारत। पाकिस्तान का आलमी बरादरी के साथ खड़ा होने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में सिंध तास मुआहिदे और पाकिस्तान के आबी बहरान पर अहम इजलास। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदोब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से लोग बेघर और फसलें तबाह हुई। मौजूदा दौर में वाटर सिक्योरिटी अहम चैलेंज है। इंडस वाटर सिस्टम हमारे मुल्क की लाइफलाइन है। हमारे मुल्क का फूड प्रोडक्शन इसकी जुड़ा है। भारत सिंध तास मुआहिदे के तहत डाटा शेयर करने का पाबंद है। भारत ने आलमी मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी की। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल न किया जाए। यकीन है इस मौके पर आलमी बरादरी हमारे साथ खड़ी होगी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीन के दौरे आस्ते हल की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। करारदाद के हक में 142 ममालिक ने वोट दिया। मुखालिफत में 10 और 12 ममालिक ने वोट नहीं दिया। करारदाद में 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की मजम्मत। करारदाद में आर्ज़ी बैनुल-अक़वामी अमन मिशन की तैनाती का मुतालबा। इसराइल और फ़लस्तीन के लिए काबिल अमल इक़दामात पर जोर। जलालपुर पीरवाला के बाद शुजाबाद में सैलाब से तबाही। फांसी बंद में 80% शगाफ के बाद दर्जनों बस्तियां डूब गई। बड़े पैमाने पर लोगों की नकल मकानी, गाड़ियां कम पड़ गई। बंद की तामीर और मरम्मत के लिए मशीनरी पहुंच गई। दरियाए चिनाब के सुपर बंद में भी शगाफ पड़ गया। उधर मिंचनाबाद में कश्ती उलटने से लापता दोनों नौजवानों की लाशें मिल गई।
एक लाश इलाका मकीनों, दूसरी रेस्क्यू एहलकारों ने तलाश की। कश्ती डूबने के वाकयात में हलाकतें 11 हो चुकी। मौजा, जिंदूडा समेत दर्जनों देहात में पानी जमा। बेयारो मददगार सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। लोधरा बस्ती मेश में कई सैलाब मुतासरीन घरों में कैद होकर रह गए। सैलाब से अब तक 97 शहरी जाम हो चुके हैं। 4500 से ज्यादा देहात, 44,98,000 लोग मुतासर। सैलाबी रेले से अहमदपुर सयाल और अलीपुर तबाही की तस्वीर बन गए। अहमदपुर सयाल की 90% आबादी मुतासर, 70 से ज़ायद मौज़ूआत में सैकड़ों घर मुतासर। 500 घरों पर मुश्तमिल आबादी में 350 घर सैलाबी पानी की नज़र। मुतासरीन के मकान दोबारा तामीर करने के लिए हुकूमत से इमदाद की अपील। अलीपुर में पंजनद बैराज के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाही, हज़ारों लोग बेघर हो गए। हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए हुकूमत इमदाद के मुंतज़िर। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, मजीद 40 मौजाजात ज़ेर-ए-आब आ गए। कसूर में दरियाए सतलुज के किनारे बस्तियां खंडरात में तब्दील। सैलाबी पानी जिंदगी भर के जमा पूंजी बहा कर ले गया। सैकड़ों मकानात की दीवारों में दरारें आ गई, बोसीदा होकर गिरने को तैयार। सड़कें रेत का ढेर बन गई। मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम। नालियाँ, गलियाँ, चुराहे, दरिया बुर्द, तमाम देहात का नक्शा बदल गया। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें और बागात पानी में डूब गए। किसानों को करोड़ों का नुकसान। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को बिजली बिलों में रिलीफ देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की वजारत ख़जाना को IMF से राब्ते की हिदायत। मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन के बिजली बिलों पर GST, एक्साइज ड्यूटी और फिक्स सरचार्ज खत्म करने की तजवीज़। इनकम टैक्स, रिटेलर सेल्स टैक्सेस और दीगर इजाफी टैक्स खत्म करने पर भी बातचीत जारी। बिजली बिलों पर रिलीफ का बोझ वफाकी हुकूमत उठाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वजारत ख़जाना को IMF को राज़ी करने का टास्क दे दिया। हुकूमत का अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए नया लाहे-अमल और पॉलिसी तश्कील देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने वजारत मौसमियाती तब्दीली को जंगलात के बेदरीग कटाव पर फौरी इक़दामात का टास्क दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की सूबों को क्लाइमेट रेजिलियंस एक्शन प्लान के अहदाफ तैयार करने की हिदायत। हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया से मदद मांगे। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत के मालियाती और ज़रिए इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुतासरीन के लिए रिलीफ का ऐलान ना करने का शिकवा भी किया। एक्स पर अपने पैगाम में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाती तौर पर मुतासरीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ देने की यकीन दहानी करवाई थी। वफाक की जानिब से बैनुल-अक़वामी इमदाद के लिए अपील में ताख़ीर भी नाक़ाबिल फ़हम है। सैलाब से सबसे ज़्यादा ज़राअत का शोबा मुतासर हुआ। वफाकी हुकूमत ज़री शोबे की बहाली के लिए हमारे इक़दामात में हमारी मदद करे।